में काफ़ी अलग अलग तरह की एंटिटीज़ होती हैं, जैसे काल भैरव है, कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कलवा है, बेताली है। तंत्र विद्या में वशीकरण जैसा भी कुछ होता है। क्या आपको वशीकरण आता है? आने वाला समय थोड़ा खराब है। लड़का था, उसको मरण क्रिया करवानी थी अपने ही सगे भाई पे। वेलकम टू माय पॉडकास्ट, जिसमें हम सोसाइटी के उन हीरोज को बुलाते हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट योगी आदित्यनाथ चौधरी। योगी आदित्यनाथ चौधरी। इतना चौधरी नहीं लगाओगे तो विन डीजल कॉपीराइट कर देगा। और एक सेकंड, क्या क्या कंफर्टेबल नहीं है? अब ठीक है। ये क्या आपने वास्तु नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फेसिंग ऐसा कुछ किया? नहीं सर, यहाँ से ना मेरी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी आएगी। दाढ़ी के थोड़े बाल ज़्यादा दिखते हैं इस वजह से। ठीक। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी थी, शुरुआत कैसे हुई आपकी इस चीज़ में? सर शुरुआत ऐसे है कि ना बचपन से मेरे को इतनी तो समझ में आ गई थी कि अगर कामयाब होना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आपने पढ़ाई की? नहीं सर, पढ़ाई में मैं कर नहीं पाया क्योंकि पैसे की दिक्कत थी आपके घर पे? हाँ सर, पैसा बहुत ज़्यादा था तो सारा टाइम अय्याशी में ही निकल गया। तो बट मेरे को इतना भी पता था कि अगर जो कम पढ़ाई की है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपने जम के मेहनत की? नहीं सर, मेहनत ना मेरे से हो नहीं पाती है। तो मैंने देखा कि पापा क्या करते हैं, पापा को था सट्टे का शौक़। I'm so sorry। हाँ नहीं, सॉरी मत बोलो, उसी की वजह से इतना पैसा आया था हमारे घर पे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पापा की हेल्प करूँ उनके बिज़नेस में, तो मैंने उनका सट्टा प्रेडिक्ट करना शुरू किया। और उसके बाद सर जो गेम घूमी है कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब जुए में हार गए पापा। उसके बाद फिर ये छोटी मोटी प्रेडिक्शनें करके ही घर चल रहा है तब से। तो अगर आप अपने पापा के लिए ही सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाए तो आप करते क्या? आपका तो काम ही प्रेडिक्शंस करना। सर प्रेडिक्शन ऐसा थोड़ी, अब गलतियां कर करके इंसान सीखता है ना। तो पहले मैंने गलत प्रेडिक्शंस की, ठोकरें लगी, अकल आई, तब जाके फिर मैं सही प्रेडिक्शंस करने लगा। अब जैसे मैंने बहुत सारी सही प्रेडिक्शंस की हैं। अब मैंने अपने दोस्त की प्रेडिक्शन की थी कि 3 दिन में तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तेरे को छोड़ के चली जाएगी, तो वो सही साबित हुई मेरी। ये आपने कैसे की? उसकी कुंडली देखी, हाथ देखा उसकी, कैसे? नहीं सर, उसकी जो बंदी थी ना वो मेरे साथ सो रही थी। तो फिर मैंने बोल दिया उसको कि अब मेरे को भी अटैचमेंट इश्यूज़ हो गए हैं, तो अब तू उसको छोड़ दे और मेरे साथ रह ले। तो मैंने फिर अपने दोस्त को प्रेडिक्ट कर दिया कि 3 दिन में ये तेरे को मतलब दे रही है डिक्लेरेशन के। अब अच्छा। भगवान की कृपा से हम दोनों मैरिड हैं। नाइस लव स्टोरी। अच्छी लव स्टोरी है आपकी। आपकी फील्ड में जितने भी लोग फेमस होते हैं वो किसी बड़े इवेंट के बारे में सही प्रेडिक्ट करके फेमस होते हैं। आपने किसी ऐसे वर्ल्ड इवेंट के बारे में सही प्रेडिक्शन की है? बिल्कुल सर, अब जो 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता है तो वो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगा, धोनी भाजी लाएंगे कप। वाह, फिर तो आप बहुत फेमस होंगे इस चीज़ के लिए। नहीं सर, एक्चुअली मैं ना फेमस मैं हो सकता था, बट मैंने प्रेडिक्शन अपनी रिवील 2013 में की। मैंने 2013 में लोगों को बताया कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। पर 2 साल बाद प्रेडिक्ट करने का क्या फ़ायदा? प्रेडिक्ट मैंने 2 साल पहले ही कर लिया था। 2009 में मैंने अपनी कॉपी पे लिख के रख दिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। मैंने वो पब्लिक नहीं किया। क्यों नहीं बताया आपने लोगों को? पर सर डर था ना कि अगर गलत हो गया तो अब जैसे गलती हुई मेरे से 2014 में भी मैंने बोल दिया, पहले ही बोल दिया, मैंने कहा इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अब वो नहीं जीते, लोग मुझे जूता मारने लग गए। अब जैसे अब 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप मेसी जीतेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब पर वो तो हमें पता ही है। सर पता है, बट मैंने तो प्रेडिक्शन सही की ना। मैंने यही सोचा कि चाहे 2 साल बाद बताओ, 3 साल बाद बताओ, प्रेडिक्शन सही बताओ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। गोदी मीडिया नहीं हूँ मैं। अच्छा, अब आप पूछो, कोई प्रेडिक्शन पूछो, अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है फुटबॉल का, हाँ जी, उसमें आप बताइए कौन जीतेगा? सर मैं ना उस पर रिसर्च कर रहा हूँ अभी। मेरे को मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मेरे को विद्या भेजी है सारी, मैं वो पढ़ रहा हूँ। और पढ़ने के बाद अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। गुरुजी हैं आपके कोई? उनके बारे में कुछ बताइए। गुरुजी? सर जय शाह।
वो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी है, तो अभी आधी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है, तो मैं आपको क्वार्टर फाइनल्स तक बता सकता हूँ कौन कौन सी टीमें जाएंगी। पर जय शाह जी तो क्रिकेट बीसीसीआई के जय शाह तो वो करता है। सर वो सारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के वही करता रहता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है रेसलिंग की जो स्क्रिप्ट है वो ट्रिपल एच लिख रहा है? जय शाह। ओह, और वो आपके गुरुजी हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। चलिए फिर इसी बात में जब जय शाह का नाम आया ही है, तो आप आईपीएल का बता दीजिए, आईपीएल कौन जीतेगा? अभी तो IPL फाइनल का भी आने सर वाला है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना आपको ईमेल करता हूँ, अगले हफ्ते तक मैं आपको ईमेल करता हूँ IPL कौन जीत रहा है। पर फाइनल तो 3 दिनों में है। तभी मैंने बोला ना अगले हफ्ते बताता हूँ। अब जैसे मैंने लिख लिया है कि IPL ये दिखाइए, टीम, क्या लिखा? नहीं मैं सर ये सीक्रेट है, मतलब अगर मैंने आपको दिखा दिया तो गलत भी हो सकती है प्रेडिक्शन, श्राप लग सकता है। दिखाने को कोई दिक्कत नहीं है, पर दिखाइए अगर फिर। गलत हो गया फिर आपने बोलना गलत प्रेडिक्शन की, वो एक्चुअली में कल्ट फेल हो जाता है। जो हमारा मंत्र है वो पर्सनल रहना चाहिए। अच्छा, आपको बता दिया फिर वो पर्सनल नहीं ना। आप विश मांगते हो ना, यहाँ पलकों पे आती है, हाँ जी, पूरी होती है कभी कभी। कभी कभी क्यों और कभी कभी क्यों नहीं। अगर आपने दोस्तों को बता दिया तो पूरी हुई नहीं हुई? हाँ। रिवील करने से यूनिवर्स को पता लग जाता है। यूनिवर्स को जैसे ही पता लग जाता है ना कि मतलब ये बंदा ये मांग रहा है, यूनिवर्स इतनी है ना कि ये नहीं होगा काम, इस वजह से। सही। एक सेकंड में ना हाँ, आप पानी पी- में आपको पूछना, नहीं, पानी वानी कुछ करा दे पानी में अपना अपना लेके ही चलते हैं हम अपना सामान। ये कोई पवित्र जल, गंगा जल वगैरह कुछ है जो आप कंज्यूम करते रम एंड कोक। हैं? रम एंड कोक? हाँ जी, रम LCBO से मिल जाती है, तो उसको कोक में मिक्स करके कोक आप क्या है मेरे पास, डीलर है कोक नहीं नहीं, आप ड्रग्स करते हैं? और नहीं सर, ड्रग्स कहाँ, हरिओम, ओनली एसिड। आपकी कभी प्रिडिक्शन से कोई आपने प्रिडिक्शन की हो जिससे बंदा ऑफेंड हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ इंसिडेंट, कोई ऐसी स्टोरी? बिल्कुल सर, एक बार मैंने जैसे एक गोरी का मैं हाथ देख रहा था इधर कनाडा में ही, तो मैंने उसको प्रिडिक्ट किया कि भाई तेरी 3 शादियाँ होंगी। ओह, पहले तो वो ऑफेंड हो गई, हाँ जी, जाहिर सी बात है। मतलब कि उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं, मतलब पर मुझे पता था कि इसकी 3 शादियाँ पक्की हैं। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर मेरे घर पे जो मेरे 3 रूममेट हैं ब्रैम्पटन में, उन तीनों की PR नहीं हो रही, तो मुझे पता था कि इससे शादी करेंगे, पहले एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। वो तो गोरी है, वो तीनों को पक्का करा देगी 10-10 हज़ार में। अच्छा, तो वो पैसे के लिए ऐसा कर? तो सर वो मेरे पास भी तो पैसे के लिए ही आई थी ना। आपने उसको डिस्काउंट दिया था अपने सेशन? नहीं सर, वो लियो लिस्ट से मैंने मंगाई थी। उस दिन मैं काफ़ी मतलब विद्या करके थक गया था, तो मैंने उसको $200 दिए थे 1 घंटे के, तो मेरा क्रिया तो 3 मिनट में ही हो गई। उसके बाद मैंने कहा बाकी के 57 मिनट मैं तेरा हाथ देख देता हूँ। तो ऐसे आप अपने ग्राहक जोड़ते जाते हैं? बिल्कुल सर, वर्ड ऑफ माउथ है। अच्छा, आप मेरे बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। चलो कर देने हैं। तो थोड़ा सा अपने माथे की लकीरों को 2029 क्या होगा 2029 में मेरे साथ? 2029 में पूरे बाल झड़ जाएंगे आपके, क्योंकि ये हेयर लाइन आपकी पीछे जाती हुई दिख रही है मेरी, 2-3 साल कुछ का ही। और ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात है। अब बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। पूरी दुनिया में त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल फंसा पड़ा है, रुपया तेजी से नीचे गिरते जा रहा है, हर जगह जंग ही जंग लगी पड़ी है। ईरान और इजराइल की वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कहना है आपका, कब तक रुक जाएगी वो वॉर आपके हिसाब से? सर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि कब तक ये वॉर रुकेगी। कह नहीं सकते मतलब? आप अभी क्या कर रहे थे माला के साथ? वो सर जब कोई मेरे से मुश्किल प्रेडिक्शन पूछ लेता है ना, तो मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो फिर मैं ऐसे करके थोड़ा मतलब खेलने लग जाता हूँ इसके साथ, ताकि पर प्रेडिक्शन करना ही तो आपका काम है। तो क्या है यार प्रेडिक्शन, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मैं अगर बता दूँ कौन जीतेगा। इजराइल जीतेगा, लगा लो। अच्छा, तो मैं उस पर पैसे लगा दूँ, इजराइल जीतेगा उस पर? कौन लगा रहा है पैसे, या मेरे भी लगवा दो। तंत्र में बहुत सारी अलग अलग तरह की सिद्धियां होती हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे उन सिद्धियों के बारे में?
बिल्कुल सर, तंत्र में काफ़ी अलग अलग तरह की एंटिटीज़ होती हैं, जैसे काल भैरव है, कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कलवा है, बेताली है, 1.5 फुटिया है। तो ये सारी सिद्धियां आप सिद्ध करते हो, ये सारी एंटिटीज़ जो हैं ये आप सिद्ध करते हो। तो जो भी लोगों के फंसे हुए काम है उनमें आप ये पावर्स को यूज़ करते हो। अच्छा, कोई ऐसा केस जहाँ पे आपने ये एंटिटीज को यूज करके केस फिक्स कर दिया हो? बिल्कुल सर, पिछले साल एक केस सॉल्व किया था हमने। तो एक केस आया था, एक कपल था, संतान प्राप्ति की समस्या थी उनको। 5-6 साल से वो ट्राई कर रहे थे, काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया। फिर जो हमारे पास आए तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आपकी बीवी पे एक क्रिया करनी पड़ेगी। तो वो क्रिया के बाद उनके संतान प्राप्ति हो गई थी। ऐसी कौन सी क्रिया की आपने उन पे? तो सर 1.5 फुटिया एक एंटिटी है मेरे पास, तो उसको छोड़ा था उनकी बीवी पे। 1.5 फुटिया? यस सर, 1.5 फुटिया। ये कौन सा 1.5 फुटी? तंत्र विद्या में वशीकरण जैसा भी कुछ होता है, क्या आपको वशीकरण आता है? बिल्कुल आता है सर। बताएंगे आप हमारे दर्शकों को कोई दिलचस्प कहानी उसमें से? सर एक केस आया था मेरे पास। हाँ जी। मतलब एक लड़का था, काफ़ी प्यार करता था एक लड़की को। तो ऐसे केसेस में आप डिटरमिन कैसे करते हैं कि वो सच्चा प्यार, क्योंकि ऐसे तो लोग बहुत मिसयूज भी कर सकते हैं इस विद्या को। सर मिसयूज करते हैं, बट हम पहले पूरी रिसर्च करते हैं। मेरे को था कि लड़का लड़की का प्यार जेन्युइन है। अच्छा। तो मैंने वो चेक करने के लिए देखा कि लड़का वाकई में सच्चा प्यार करता है और लड़की भी उसको उतना ही प्यार करती थी। कैसे पता चला ये आपको? क्योंकि मैंने मतलब पूरा रिसर्च किया, रेकी की, तो पता लगा कि जो लड़की है काफ़ी उसको मतलब टीज करने का काफ़ी शौक है उसको। तो वो उसको टीज करती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। तो ऐसे ही उसने एक दिन चिढ़ाने के चक्कर में एक सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी कर ली। अच्छा। तो मुझे समझ में आ गया कि सोसाइटल प्रेशर भी थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे। तो फिर ऐसे ही मतलब उसको सोसाइटी की वजह से लड़की को उस लड़के के साथ बच्चा भी पैदा करना पड़ा। तो मैंने देखा ये प्यार करने वाले आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे वशीकरण करना पड़ा। तो अब उस लड़की के मैं पूरे वश में हूँ। आप उसके वश में? हाँ, क्योंकि सर वो सुंदर काफ़ी है, तो मेरे को रोज़ इंस्टाग्राम पे फ़ोटोएं डालती है, काफ़ी एक्टिव है, तो मैं लाइक कर देता हूँ। मतलब अच्छा। स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, मेरे फ़ोन में है। तंत्र को तो बहुत मिसयूज भी करते होंगे लोग, इस चीज़ को आप कैसे नेविगेट करते हैं? हाँ सर, तंत्र में काफ़ी मतलब अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, अलग अलग सिद्धियों को लोग मिसयूज़ करते हैं, बट हम उनमें से नहीं हैं। अच्छा। तो जैसे मेरे पास एक केस आया था कि एक लड़का था, उसको मरण क्रिया करवानी थी अपने ही सगे भाई पे। तो वो बोल रहा था ज़मीन का, प्रॉपर्टी का कोई मसला था। तो वो बोला कि बाबा जी मरण क्रिया करवानी है, मेरा भाई है, इसको मरवाना है। पैसे भी दे रहा था मेरे को वो। तो मैंने तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा यार। क्योंकि आपके एथिक्स स्ट्रांग है, पैसे मायने नहीं रखते हैं। नहीं सर, वो मैंने उसको बोला कि फ्लैट रेट कर रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा फ्लैट रेट मैं नहीं करूँगा, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे 30% तेरी ज़मीन का चाहिए। तो मैंने कहा वो परसेंटेज में वो फिर वो माना नहीं, डील क्रैक नहीं हुई। तो फिर किसी की जान नहीं गई? नहीं, फिर मैंने सेम डील उसके भाई के साथ कर ली, वो मान गया परसेंटेज देने के लिए। तो फिर मरण क्रिया उसी पे ही कर दी हमने। तो ये मरण क्रिया आप कौन से तंत्र को यूज़ करके करते हैं? सर तंत्र नहीं, ये ना हमने यंत्र को यूज़ करके की थी। मेरे पास फ्लोरेंस बिश्नोई का नंबर है, उसको कॉल किया और गोली मरवा दी। फ्लोरेंस बिश्नोई को जानते हैं आप? बिल्कुल सर, जैसे हमारा 100% प्रिडिक्शन रेट है, उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रेट है। तो आने वाले समय के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए आने वाले कुछ सालों में कुछ प्रेडिक्शंस हैं आपकी? सर आने वाला समय थोड़ा ख़राब है। मेट्रियार्की आने वाली है, औरतें पैसा कमाएंगी, मर्दों को काम नहीं मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, क्योंकि अब औरतें जब इंस्टाग्राम पे नाचेंगी कम कपड़े पहन के, तो एल्गोरिदम वही पुश करेगा। तो जितने भी क्रिएटिव लड़के हैं उनका काम नहीं चलेगा। और उसके बाद जो जेनजीज हैं ये भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लेके उतर जाएंगे इलेक्शंस में। पर उससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी तो वही जीतेगी जो धर्म के नाम पे वोट ले रही है। और वोट देने से भी किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आएगा तो बस। अपने आप को लेके आपकी कोई प्रेडिक्शंस हो अगर तो? मेरे को लेके? हाँ जी।
ये पॉडकास्ट कब शूट हो रहा है, मतलब कब रिलीज़ हो रहा है यूट्यूब पे? ये बस दो हफ्ते में आने वाला है। हाँ, तो बस 2 हफ्ते में मेरे को जेल हो जाएगी। आपको जेल क्यों होगी लेकिन? 4 मर्डर किए हुए हैं ना सर मैंने, तो मतलब ये पॉडकास्ट जब पुलिस देखेगी तो उनको पता लगेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आते ही होंगे, अभी तक तो पहुँचना आना चाहिए उनको। आपने 4 मर्डर करे हैं? बिल्कुल सर, आप ही चलो जेल में।